फर्टिलाइजर की ये भरी इन्वेंट्री दिखाती है कि आपके गांव के बाजार में इस बिजनेस का कितना बड़ा और पक्का स्कोप है। आप शायद सोलर या दूसरे नए बिजनेसेस के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन याद रखिए, फर्टिलाइजर शॉप की डिमांड खेती पर टिकी है, जो हर साल एक जैसी बनी रहती है। जब तक खेती होती रहेगी, किसान को इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए गांव की किसी भी सड़क पर आपको रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं। इसेंशियल एग्रीकल्चरल इनपुट्स की सप्लाई करना एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपने ही इलाके में एक मजबूत एंटरप्रेन्योर बना सकता है। शॉप सेटअप के लिए आपको सबसे पहले बल्क फर्टिलाइजर्स का स्टॉक रखना होगा, जैसे यूरिया, डीएपी और एनपीके। इसके बाद आती है पेस्टिसाइड्स और ट्रीटमेंट्स की कैटेगरी। खेत की मिट्टी पर रखी ये बॉटल्स फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। तीसरा ज़रूरी प्रोडक्ट सीड्स यानी बीज हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि इन तीनों में से असली कमाई कहाँ से आती है। बल्क फर्टिलाइजर भीड़ लाता है, पर मार्जिन कम होने से एक बैग पर छोटा कॉइन मिलता है। असली प्रॉफिट पेस्टिसाइड और सीड से आता है, वहाँ मार्जिन ज़्यादा होने से कमाई तेज़ी से बढ़ती है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर आपका मेन प्रॉफिट सोर्स नहीं, बल्कि कस्टमर को दुकान तक लाने का एक जरिया है। आपको दो अलग जगहों की ज़रूरत होगी, चौराहा पर रिटेल शॉप और गांव के अंदर स्टोरेज गोडाउन। कानूनी तौर पर आप गोडाउन से डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, वहां सिर्फ माल स्टोर करना अलाउड है। लाइसेंस प्रोसेस के पहले दो कदम हैं, शॉप का एड्रेस फाइनलाइज करना और अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और एग्रीकल्चर डिग्री तैयार करना। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होगी, फिर फिजिकल इंस्पेक्शन होगा और आपको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। इन सभी ऑपरेशंस को इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के रूल्स के मुताबिक चलाना अनिवार्य है। लाइसेंस की शर्तों के हिसाब से सेल्स और स्टोरेज के बीच की ये कानूनी दूरी बनाए रखना आपके बिजनेस की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास अपनी एग्रीकल्चर डिग्री नहीं है, तो भी आप आसानी से इस बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं। पार्टनरशिप मॉडल अपनाइए। आप इन्वेस्टर और पार्टनर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जिसके नाम लाइसेंस होगा। 2 लाख रुपए सेटअप कवर करेगा और पेस्टिसाइड अपसेल से महीने की कमाई 20,000 से 70,000 रुपए तक होगी। 2 गलतियां बिजनेस को तुरंत खतरे में डाल सकती हैं, बिना लाइसेंस के बेचना या अनअप्रूव्ड गोडाउन से डायरेक्ट सप्लाई देना। इसके अलावा गांव के उधार यानी क्रेडिट पर कंट्रोल ना रखना आपके वर्किंग कैपिटल को तेजी से खत्म कर सकता है। प्रॉफिट का पोटेंशियल तभी है जब आप पार्टनरशिप को लीगल पेपर पर रखें और किसानों के साथ उधार का हिसाब सख्ती से मैनेज करें। इस बिजनेस का फाइनल फॉर्मूला समझ लीजिए। यूरिया से कस्टमर को दुकान तक लाइए, डीएपी और एनपीके से बड़ी सेल कीजिए और पेस्टिसाइड से अपना असली प्रॉफिट बनाइए। सही प्लानिंग और कानूनी नियम मानने पर यह एक हाई डिमांड और सेफ बिजनेस मॉडल साबित होता है। अब आपका काम है एक सही लोकेशन की तलाश करना और अपना शुरुआती कैपिटल तैयार करना। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने गांव में एक किसान से एक कामयाब और सम्मानित बिजनेसमैन बनने का सफर शुरू कर सकते हैं।